मैंने तुमको ना जब 1 आवर का कैंडल एनालिसिस करा था ना, उसी समय एक बात बोली थी कि देखो दोस्त, मार्केट में जो पिक्चर है ना, वो समय में बदलने से पहले आपको मतलब बनने से पहले कोई चीज़ों को देखना पड़ता है। आपको नींव देख के इमारत का नाप लगाना होगा। अगर बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जा रहा है तो मे बी बहुत बड़ा बिल्डिंग भी बनेगा, ठीक है? अगर बहुत मतलब आपको हर एक छोटा-छोटा माइनर चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज़ों का आउटकम को समझ पाओगे। तो मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, क्या देखा था मैंने, तो मेरे लिए ना बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू चलता है, हर एक चीज़ दिमाग में मेरा कैलकुलेट होते रहता है। सबसे पहला चीज़ कैलकुलेशन ये रहता है यार मार्केट तो गिरा है, पर क्या सिर्फ मार्केट गिरते रहा है? नहीं। 1 आवर में ग्रीन कैंडल बनेगा या बनेगा, अगर मैं सिर्फ 1 मिनट का चार्ट देखूँ और 1 मिनट के चार्ट पे मैं सोचूँ कि यहाँ पे मार्केट जो है वो गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। क्योंकि मैंने जब मार्केट देखा यही था मार्केट इस जगह पे, और मैं क्या मेरे लिए क्या एविडेंस है कि मार्केट यहाँ से गिरता है। मतलब हर आदमी सोच रहा है भाई गिरता ही जाएगा मार्केट। तो मेरे लिए तो नेगेटिविटी ऑन पीक पे मैंने मार्केट को देखा। फिर मैं कैसे ये अंडरस्टैंड ओपिनियन अपना डेवलप करूँगा? क्योंकि मुझे डेटा यहाँ से चाहिए ही नहीं। ये डेटा कौन देखता है पता है? ये डेटा देखता है रिटेलर। उसको यही डेटा दिखता है कि यार जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर बहुत गिर गया है तो सोचेगा कि शॉर्ट चढ़ गया है तो बाय बाय बाय। थोड़े बड़े पिक्चर्स में जाओ। 1 आवर के चार्ट में गया मैं। 1 आवर के चार्ट में हेलो ब्रदर। भाई 1 आवर के चार्ट में जैसे मैं गया तो मुझे क्या दिखता है कि यार मार्केट जो है ना बायर तो आया 1 आवर में, तो 1 आवर में अगर बायर पहले भी आया तो अभी भी आ सकता है। अगर 1 आवर में सेलर है तो ऑब्वियस बात है फिर सेलर आएगा चाहे कितना भी बाइंग का कैंडल बन जाए। और अगर 1 आवर में बाइंग का कैंडल बना है तो पैटर्न अगर सेम है तो रहेगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी बायर आया, यहाँ पे भी बायर आया, यहाँ पे भी बायर आया, इवन इतना फॉल करने के बाद फिर बायर आया। अब देखो यहाँ पे लगातार मार्केट जब फॉल कर रहा था तो उसके बाद फिर बायर आया। अभी मेरा एक नया सीरीज चल रहा होगा, आप सब नोटिस करते होंगे। याद है आप सभी को चार्ट मतलब बोल सकते हो कि कैंडल साइकोलॉजी का सीरीज में आपके साथ डेली कुछ चीजें जैसे ये वाला प्रेडिक्ट करके बताया। दिस इज कंप्लीटली कैंडल साइकोलॉजी, दिस इज कंप्लीटली कैंडल साइकोलॉजी। आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार सीपी लिख दीजिएगा, सीपी जो है कंटिन्यू होना चाहिए। हर रोज मैं कुछ ना कुछ आपके लिए कैंडल साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें करके दिखाता हूं। तो मैंने कैंडल साइकोलॉजी देख के क्या नोटिस करा कि यहां से जो फॉल किया है मार्केट दैट इज ओके, पर ऐसा भी नहीं कि कुछ क्रैश वैश हो गया मार्केट में। देखिए दो तरीके से मार्केट ऊपर जाता है या दो तरीके से मार्केट नीचे गिरता है। पहला तरीका क्या है कि मार्केट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 प्यार से उतरा है। अगला तरीका क्या है, मार्केट यहां से एक कैंडल रेड बनाए, अगला कैंडल में सीधे यहां तक गिर जाए। पॉसिबल है, यहां पे भी गिरा है मार्केट, देखो कितना बड़ा फॉल हुआ मार्केट में। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है। अगर मार्केट इतना धीरे-धीरे स्टेप करके डाउन हो रहा है, यानी कि जितना स्टेप से चढ़ा उससे भी छोटे स्टेप से गिर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा एविडेंस मिल जाता है कि यार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक बाइंग का कैंडल, इवन उससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मार्केट जिस स्पीड से चढ़ा था, यानी कि चढ़ने में कितने कैंडल्स लिए थे मार्केट ने, यहां से 53 530 पिप्स चढ़ने में मार्केट ने सिर्फ 6 कैंडल लिए, और वही 530 पिप्स गिरने में मार्केट ने 430 पिप्स गिरने में मार्केट ने ऑलमोस्ट इधर भी 5 से 6 कैंडल लिए। यानी कि कोई वैसा नेगेटिविटी ऑन पीक नहीं है, ठीक है? अब रहा बात कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल कैसे बनेगा, तो इसका ना कैंडल साइकोलॉजी समझना। पहला कैंडल जो था ये क्या बना, ये बना डोजी। अच्छा गिरने का भी लॉजिक देखो, कहीं ना कहीं आप पकड़ सकते हो कि क्यों गिरा मार्केट में। लेकिन अगर आपको मैं अभी स्पेसिफिक वाला बताऊं जो मैंने करंटली दिया है ट्रेड उसके बाद, तो ये बना डोजी। डोजी टाइप का कैंडल है कि थोड़ा डोजी नहीं है, नेगेटिव है। क्या हुआ कि मार्केट जो है एक ऊपर गया, पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, काफी नीचे आया, बट ये चीज में क्या आया, यहाँ पे आया बायर। ये वीक में क्या था, ये बायर का वीक था, यानी बायर बोला नहीं मैं इसको गिरने नहीं दूंगा, बढ़िया बात है। अगला कैंडल फिर यहीं से स्टार्ट हुआ, फिर कौन आया, सेलर, इस पॉइंट तक ले गया, लेकिन उसके बाद कौन आया इसमें, बायर आया। यानी कि पहला ट्राई बायर ने यहीं कर दिया, दूसरा ट्राई बायर ने यहीं कर दिया, तीसरा जगह पे बायर कहां पे आया, तीसरा जगह पे फिर सेलर आया। इन सारी कैंडल्स का ब्रेकडाउन दिलवाया, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर बायर आ गया यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 टाइम्स, एक बार, दो बार, तीन बार बायर आ गया, चौथा बार फिर सेलर इसको दबा दिया यहाँ से यहाँ तक, पर मार्केट फिर से उठ के यहाँ तक आ गया। 1 2 3 4 4 बार बायर आ चुका है। पांचवा बार जो है वो थोड़ा सा कम बायर आया, क्यों? क्योंकि पांचवा बार में कैंडल में पहले मार्केट जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद जो है थोड़ा ऊपर गया, गिरा, लेकिन उस कदर नहीं चढ़ा पाया जितना इससे पहले चढ़ा था। लाइक इस पे जितना वीक है, बॉडी देखोगे तो छोटा है, वीक देखोगे तो बड़ा है, बॉडी देखोगे छोटा है, वीक देखोगे बड़ा है, बॉडी देखोगे छोटा है, वीक ज्यादा बड़ा है। ये क्या बताता है, प्रेशर अप डाउन, अपिंग अप साइड का प्रेशर कि यार मार्केट जो है वो पुश कर रहा है, बायर पुश कर रहा है। लेकिन इस कैंडल के बाद मार्केट क्या किया, बायर कम आया, तो बायर कम आने के बाद मार्केट में फॉल आ गया। फॉल इतना तगड़ा आया कि मार्केट सीधे सबसे बड़ा सेलर इस पे आ गया, यानी कि लगभग मार्केट को एक ही कैंडल में जितना गिराया जा सकता था वो गिराया मार्केट ने। लेकिन द थिंग इज कि जो बायर इस कैंडल पे कदम नहीं रखा था वो बायर इस कैंडल पे कदम रख दिया। इवन इसके बाद वाले कैंडल में भी कहीं ना कहीं सेलर ने इसको नीचे लेके आया यहां तक, और जब ये इसको ऊपर लेके जा रहा था एग्जैक्टली इस पॉइंट तक, इसी पॉइंट पे मैंने आपको इस चीज को एनालिसिस करके बताया, ठीक है? एग्जैक्टली ना इधर उधर, ठीक है? कि ये देखो दोस्त, ये जो कैंडल बन रहा है ना, ये कैंडल नीचे से आ चुका है, इस पे सेलर आ चुका है, क्योंकि बॉडी मैंने देख लिया ऑलरेडी 6 कैंडल में बायर कोशिश किया, बट उतना भी नहीं जीत पाया जितना जीतना था उसको। अल्टीमेटली सेलर्स ने गेम को जीता, बट बायर ने कोशिश करा। अब सेलर जीत चुका है, क्यों? क्योंकि सेलर को क्या चाहिए, एक बड़ा सा ब्रेकडाउन, वो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, तो सेलर जीत चुका है, सेलर अपना मैक्स आउटपुट दे चुका है। लेकिन इतना मैक्स आउटपुट देने के बाद भी अगर सेलर नहीं इसको नीचे कर पाया, तो इसका मतलब है कि अगला कैंडल हमारे लिए तैयार बैठा हुआ है ग्रीन बनना, एंड दैट टाइम इस जगह पे जब मैं बोला, और इसीलिए वाला कैंडल ये अच्छा कुछ भी याद मैं देखा, मैंने और मोमेंट में फाइट करता था, तो एक मिनट याद करता मैं समझ आ रहा है, चलिए है सुपर में तो अरे यार सारे फॉल कैंडल्स बने हैं, सारा वीक के बाद फॉल गया, और इसीलिए वाला कैंडल ये अच्छा कुछ भी ये मार्केट वीक के बाद आपको क्या लगता है कि एक कैंडल ऐसा बन सकता है जो कैंडल ग्रीन होता है, ठीक है? ठीक है, तो यही रीजन था कि इसके बाद मैंने ग्रीन कैंडल का ऑब्जर्वेशन करा और मार्केट ने बाकायदा उस चीज को पूरा अच्छे तरीके से फॉलो भी करा, और नॉट ओनली फॉलो, इसके बाद मार्केट यहां से काफी तगड़ा मूव भी कर रहा है। और जिस तरीके से मूव कर रहा था, मैंने शॉर्टकट ट्रेड बिल्कुल मूव बंद रखना इज गुड स्ट्रेटजी, क्योंकि भाई सीधी सी बात समझिए, पैसा तभी आप रिस्क डालिए जब आपकी जीतने का संभावना बहुत ज्यादा है, जब आपको ऐसे एविडेंस मिल जाए तो फिर आप जो है थोड़ा सोच समझ के ट्रेड कीजिए। चलिए ठीक है, रहा बात बीटीसी का। बीटीसी भी बहुत अच्छा चल गया है, बीटीसी का भी मैंने आपको एकदम बॉटम एंट्री दिया था। गोल्ड देखो, गोल्ड देख लिया मैंने। चलिए हे गोल्ड डेस्टिनी टच किया ब्रो, गोल्ड डेस्टिनी, ठीक, गोल्ड डेस्टिनी डन हुआ है। क्या लिक्विडिटी के साथ और क्या क्या ऐड करूं परफेक्ट सेटअप के लिए? देखो एक बात गलत पढ़ा दिया भाई, डेली कितना ट्रेड लेना चाहिए। अच्छा सॉरी बता दूंगा, गलत भी पढ़ लियो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है यहाँ पे सब चीजें बताने के लिए। सर गोल्ड ये देखिए क्या बेवकूफी वाली बात बोल रहे हो आप। गोल्ड को अगर आपको बाय करना था तो मैंने आपको क्लियर कट बोला ना कि आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर लो, इवन इफ यू आर ईएमए इंडिकेटर ट्रेड करते हो, आरएसआई भी ट्रेड करते हो, यहाँ पे हर ट्रेड चलेगा आपका, क्योंकि आपके पास जब डेस्टिनी क्लियर, याद रखना एक चीज, हर स्ट्रेटजी आपको लॉस देगा अगर आपके पास डेस्टिनी क्लियर नहीं है, और हर स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगा, सब प्रॉफिट देगा अगर आपके पास डेस्टिनी क्लियर है। हमारे पास जब डेस्टिनी क्लियर, इवन यहाँ पे कोई भी लगा दो, 9 लगा दो, 10 लगा दो, 12 लगा दो, 13 लगा दो, 15 लगा दो, जो लगा दोगे सब में पैसा बनेगा। आरएसआई लगा दो, बुलिंजर बैंड लगा दो, जो लगाना है सब में पैसा बनेगा। लेकिन अगर डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है तो साइडवेज मार्केट में मारता है इंडिकेटर, जान ले लेता है इंडिकेटर। ट्रेड दे दो भाई, ट्रेड अगर तुम चाहिए तुमको, तो मेरे अकॉर्डिंग चार्ट में कुछ वैसा बन नहीं रहा है। अगर आपको कोई भी भारत में अभी पूरा लाइव स्ट्रीमर में ही अकेला नहीं होगा, आप जाओ जाके सर्च करो और कितने भी स्ट्रीमर्स बैठे हैं, अगर कोई भी आपको ट्रेड देता है यू आर फ्री ब्रो, लो जाके ट्रेड, क्योंकि मैं अपना स्ट्रीक खराब नहीं करूंगा। मेरे लिए मेरे बातों का थोड़ा दाम होना चाहिए, मेरे ट्रेड्स में थोड़ा सा वजन होना चाहिए, तो मैं वही ट्रेड देने का प्रेफरेंस रखूंगा अपना जिसमें वजन है। एक तो यही एवरेज ट्रेड यही दे दिया हूं मैं, ये मेरे लिए एवरेज है, तो ये ट्रेड एवरेज ट्रेड है मेरे लिए, दिस इज नॉट अ बीस्ट ट्रेड, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई दे रहा है ट्रेड एकदम जाके ले सकते हैं। ट्रेड कहीं और से मांग के आइए, मैं एकदम सही बताता हूं, आप कहीं भी दे सबका ट्रेड ले लो, क्या दिक्कत है? लॉस ही होगा, ऐसे भी खुद भी मारोगे तो लॉस ही होगा ना, ले लो, उसके बाद शांत हो जाएगा दिमाग कि चलो लॉस कर लिया अब सीखते हैं, वो वाली बात आ जाएगा। प्लेटफॉर्म फॉर गोल्ड, XM इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर गोल्ड। अगर आप XM में ट्रेड करना चाहते हो
यहाँ पे इसका लिंक है, इस लिंक से अकाउंट ओपन करोगे, वीआईपी का एक्सेस भी मिल जाएगा, मास्टर क्लास का भी एक्सेस मिल जाएगा, ग्रुप भी मिल जाएगा, हर एक चीज़ मिल जाएगा आपको, ठीक है। भाई आज जिस तरह से बताते हो कि बाइंग आया है तो मैं यहाँ सेलिंग नहीं बता सकता, तो पीछे सेलिंग भी आया तो वहाँ पे सेलिंग क्यों नहीं बताई? ये वाला मैं लाइव नहीं था ना मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पे सेलिंग आता और मैं लाइव रहता तो मैं भी बता देता, मैं जब आया हूँ उसके बाद ही ना बोलूंगा मैं लाइव आया इस जगह पे, इस जगह पे कहाँ बताऊँ यहाँ पे, तो मैं मेरे पास चार्ट ये तो पास्ट है ना दोस्त, जितना दिखेगा वही बताएगा तुम्हारे को। मैं यहाँ पे आया जिस जगह पे आया मैं लाइव में, तो मुझे जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ, तो वो वाली बात है। हो सकता है मेरे से बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी छूट चुका है,